तो ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज है लगभग 1 से 1.5 साल पहले आई थी और इसमें ये बताया गया था कि कैसे वीगनिज्म आपके लिए अच्छा होता है। मुझे पर्सनली गोइंग वीगन से कोई दिक्कत नहीं है, वीगनिज्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि द वे द डेटा हैज बीन प्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, जो वीगनिज्म है आप पे थोपा जा रहा है, आपको डरा डरा कर बताया जा रहा है कि वीगनिज्म इज द ओनली वे। अगर आप वीगन नहीं है तो आपको 1000 बीमारियां, आपको कैंसर, आपको डायबिटीज, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे डेटा को बड़ा मिस रिप्रेजेंट करा हुआ है, या तो उन्हें खुद समझ नहीं आया है या तो फिर एक एजेंडा के साथ इन्होंने इस चीज़ को इस तरह से एग्जीक्यूट करा है। सबसे पहली बात, अगर आप कोई सीरीज बना रहे हैं, अगर आप कुछ भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आपके पास दोनों साइड से लोग होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी साइंटिस्ट्स दिखाए गए हैं, वो सब ही वीगन है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी लीड रोल प्ले कर रहा था बंदा, शायद किम नाम था उसका, ऐसा नहीं है कि वो भाई इस अपनी जर्नी के थ्रू ही वीडियो बनाते बनाते ही उसको फैक्ट्स पता लगे और वो वीगन बन गया। वो काफी साल पहले से ही वीगन है। ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं बायस था। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको किस कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो डेटा को तोड़ मरोड़ कर आप वहीं तक पहुंचना चाहेंगे। और जो मीट है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है, डेयरी है, उनको आपने इतने घिनौने तरीके से, इतना गंदे तरीके से लोगों को दिखाया कि जो बंदा खाता हो एक बार खाने से पहले वो सोचेगा कि भाई मैं ऐसे खाऊं या नहीं खाऊं। तो एक तरह से आप चीजों को फोर्स कर रहे हैं, डरा धमका कर कह सकते हैं हम, अपने आइडिया को, अपने प्रिंसिपल्स को आप लोगों पे चिपकाना चाह रहे हैं। स्टडीज की बात करें, जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज है वो बता कुछ और रही हैं, लेकिन ये लोग उसको एक दूसरे वे में उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो मीट प्रोसेस्ड हो, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी से उसकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए, उस इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करा गया है, उसको हम प्रोसेस्ड मीट बोलते हैं। तो ये जो स्टडीज हैं वो कोरिलेशन दिखाते हैं कि भाई जो लोग प्रोसेस्ड मीट्स खाते हैं उनको कैंसर होने के इतने % चांस है, जो लोग एक प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं उनको इतना % चांस है। लेकिन ये सिर्फ कोरिलेशन है। जो लोग प्रोसेस्ड मीट्स या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, वो साथ ही साथ कुछ ना कुछ दारू पी रहे होते हैं, वो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग नहीं होते हैं, रात तक पार्टी करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये स्टडी सिर्फ इतना इंडिकेट कर रही है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, उनके पुअर लाइफस्टाइल के वजह से हो सकता है कि उनको ज्यादा रिस्क है। ना कि ये स्टडी डायरेक्टली बता रहा है कि नॉन वेज जो वो मीट खा रहे हैं वही उनको दिक्कत दे रही है। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। इजी लैंग्वेज में, अगर मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ अपने किसी काम के लिए, मैं 2 बजे उस दफ्तर में पहुंचता हूँ और मैं जब भी पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि भाई वो दफ्तर बंद पड़ा है, तो ये एक कोरिलेशन है कि भाई मानस जब भी दफ्तर जाता है वो दफ्तर बंद होता है। दैट डजंट मीन कि मानस के जाने के वजह से वो दफ्तर बंद हो जाता है। हो सकता है उस पर्सन का वो लंच टाइम हो, तो उसके लंच टाइम होने के वजह से दफ्तर बंद है, ना कि मानस के जाने के वजह से दफ्तर बंद है। दैट्स जस्ट अ कोरिलेशन। सो द रीजन जो वीगन डाइट एक फॉलो करते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनको कम बीमारियां होती है, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है। वो कॉन्शियसली आए हैं इस डाइट में क्योंकि वो अपने हेल्थ को देखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीजें, स्मोकिंग, पुअर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, इन सब चीजों को अवॉइड कर रहे होते हैं, तभी वो वीगन बने हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि भाई जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, यानी वो अपने फिटनेस का ध्यान रखता है, प्रॉपर अमाउंट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहा है, साथ ही साथ अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करता है, दैट मे नॉट बी दैट मच डेंजरस जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरह की कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है जो कि सीधा बता सके कि भाई ये जो मीट आइटम है इसी ने ही आपको कैंसर करवाया है, इसी ने ही आपको बीमारियां दी है। एक और चीज यहाँ पे बताया गया है कि ईटिंग 1 एग इज इक्विवेलेंट टू 5 सिगरेट्स। ये नंबर 1 बुलशिट लगाया मुझे। भाई एग के अंदर आपको इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, क्या क्या नहीं मिलता है। ऊपर से जितनी भी स्टडीज हैं जो कि डेयरी को, एग्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन स्टडीज के पीछे के जो स्पॉन्सर्स हैं उनको इन्होंने एक्सपोज करके बताया कि भाई जो स्पॉन्सर होगा वो कोई डेयरी इंडस्ट्री का ही होगा, उन्होंने दिखाया। लेकिन वही चीज आप पे भी तो अप्लाई होगी। आपने जितनी भी स्टडीज दिखाई अपनी, उनके पीछे के जो रिसर्चर्स हैं वो भी वीगन ही हैं। आपने जितनी भी एक्सपर्ट से आपने ओपिनियंस लिए वो भी वीगन ही है। तो भाई आपके केस में हम कैसे मान सकते हैं कि आपकी स्टडी बायस नहीं है, फिर आपके लोग बायस नहीं है। न्यूट्रिशन साइंस इतना भी सिंपल नहीं है कि 1-1.5 घंटे में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। बहुत ही कम देर में आपके ऊपर बम्बार्ड कर दिया गया डेटा, इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते
ये नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं और आपको फिर डरा धमका कर अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं। हम कोई चीज़ अगर पहले बिलीव कर रहे होते हैं तो उस चीज़ का कोई नया अपडेट आ जाता है। अगर कोई पर्सन अड़ा है कि भाई यही सही है एक्सट्रीम एंड पे, कि वीगनिज्म ही सही है, नॉन वेजिटेरियन वाले बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन डाइट ही सही है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक मिड वे में रहना है, कंडीशंस देखना कि अच्छा भाई इस कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होगा, उस कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होगा। एक्सट्रीम एंड पे अगर जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली मोस्ट केसेस में देखेंगे कि बंदा गलत ही पाया जाएगा। यस और नो के पीछे कभी ना भागे। अगर कोई पर्सन सिर्फ आपको बता रहा है कि यस ऐसा करना है, नो वैसा नहीं करना है, मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है, वो पर्सन गलत बता रहा है आपको। स्टडीज को यहाँ पे चुन चुन कर उठाया गया है, वो स्टडीज जो इनके फेवर में, इनके सपोर्ट में थी, उन स्टडीज को उठाया गया है। और स्टडीज की बात करें, स्टडीज को आप जिस भी तरह से चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल ऑडियंस को आप किसी भी तरह से उसको तोड़ मरोड़ के दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो एक रिस्क की बात हो रही है ना, कि अगर प्रोसेस्ड मीट्स वाली डाइट या फिर जो नॉन वीगन डाइट है अगर वो लोग लेते हैं तो इतना परसेंट ज़्यादा आपको रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने के। वो रिस्क भी रिलेटिव रिस्क है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, सब कुछ बढ़िया है, तब भी कहीं ना कहीं आपको कैंसर होने के रिस्क या फिर चांसेस होते हैं। एंड जब आप नॉन वेजिटेरियन प्रोसेस्ड मीट्स खाते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। मान लेते हैं आपका रिस्क फैक्टर 5% से 6% तक आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ? यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1% का हुआ। तो ये एब्सोल्यूट फिगर है 1%। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 5% रिस्क के सामने ये जो 1% रिस्क है बढ़ा है, वो कितना बड़ा नंबर है, तो रिलेटिव नंबर आपका ये 20% है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 करोगे तो आपका 20% आएगा। सो रिलेटिव रिस्क यहाँ पे 20% है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे कि रिस्क कितना बड़ा है, जस्ट 1% बड़ा है। हाँ, अब आप ये बोल सकते हैं कि वो 1% रिस्क हमें क्यों चाहिए, हम उसको हटा सकते हैं। दैट डेफिनेटली इज योर चॉइस। अगर आपको फील होता है कि 1% क्यों चाहिए, हम अपना हटा ही देते हैं, बिल्कुल 0% चांस कर देते हैं, डेफिनेटली दैट्स योर चॉइस। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें, आपका चांस 0 नहीं हुआ है, आपके फिर भी चांसेस है दूसरे फैक्टर्स के वजह से। जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, शायद यही ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें उन्होंने मेंशन करा हुआ था अपने डाइट में कि आप हाँ मीट को इंक्लूड उन्होंने करा हुआ था। और इस नेटफ्लिक्स में क्वेश्चन उठाया गया था कि अगर ये इतना रिस्की है तो डाइट में क्यों डाला गया है। रीजन यही है कि इनफ एविडेंस नहीं है जो कि 100% बता दे कि भाई ये जो प्रोसेस्ड आइटम्स है यही रीजन है आपके कैंसर हो जाने के। लेकिन वो अपने कंक्लूजन को, खुद के कंक्लूजन को लोगों पे थोप नहीं सकते। अगर कोई नॉनवेज खाना चाहता है तो आप अपने साइड से नॉन वेजिटेरियन प्रोसेस्ड फूड्स को हटाकर उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू नॉनवेज मत खा। और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो स्टडीज है, ये जो कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये उनका कल्चर दिखाया गया है जहाँ पे लोग प्रोसेस्ड मीट्स खा रहे हैं। सो आप इस सीरीज को देखकर, आप इन स्टडीज को देखकर घबरा ना जाए कि भाई मीट खाने से होता है, चिकन खाने से होता है। नहीं, यहाँ पे प्रोसेस्ड मीट की बात हो रही है। एंड एक और बात इस सीरीज में दिखाया गया है कि WHO के अकॉर्डिंग जो रेड मीट होते हैं वो लेवल 1 कार्सिनोजन में उन्होंने पुट करा हुआ है, और लेवल 1 कार्सिनोजन में इन्होंने सिगरेट या फिर स्मोकिंग को भी रखा हुआ था। तो इस चीज को इन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट किया कि सिगरेट पीने से जितना रिस्क है, आपके रेड मीट खाने से भी उतना रिस्क है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन का सिंपली मतलब है कि देयर इज इनफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि रेड मीट खाने से या फिर प्रोसेस्ड मीट्स खाने से आपको कैंसर होने के चांसेस हैं, एज आपके स्मोकिंग करने के या फिर सिगरेट्स लेने के। तो ये बस स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस है कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास, नॉट कि आपके रिस्क दोनों ही केसेस में इक्वल है। इस डिफरेंस को प्लीज समझने की कोशिश करें। एक और जगह पे इन्होंने मिल्क को, काउ मिल्क को पस से रिलेट करा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। पस कुछ नहीं है, मतलब आपको बस घिनौना दिखाकर आपको डेयरी से दूर करवाना चाह रहे हैं। पस सिंपली आपके जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, स्किन सेल्स होते हैं, वही होते हैं। मैं बस इसका डेफिनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका एक मेंटल पिक्चर वो एक घिनौने वे से थोड़ा सा तो बाहर आए। और मिल्क के अंदर वो पस नहीं होता है डियर। चलो इवन इफ मान ली कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो हम मिल्क पेस्चराइज करने के बाद लेते हैं। जो आपके पास पैकेज्ड मिल्क होते हैं, मदर डेयरी से जो मिल्क लेते हैं वो पेस्चराइज्ड हो रखे होते हैं। इवन इफ उसके बाद भी हम लोग इंडियन फैमिली घर पे लाके एक बार बॉईल ना करें तो हमें चैन नहीं आता। यहाँ पे एक और सिली आर्गुमेंट रखा गया था कि
जो गोरिल्ला होते हैं, हाथी होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं, उसके बावजूद भी वो इतने बड़े होते हैं। आई एग्री, वीगन डाइट से भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, आपको काफी सारे सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लुकिंग एट दी नंबर ऑफ कैलोरीज जिसके अंदर आपको प्रोटीन चाहिए होता है, आपको थोड़े लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो उनका ये पॉइंट था कि आपको मीट खाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। लेकिन वहीं पे दूसरे एग्जाम्पल में ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दैट मिल्क इज मेड फॉर द बेबी काफ टू मेक हिम ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल वर्जन टू अ बिगर वर्जन इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो फिर तो हमें इस हिसाब से इसको लेना चाहिए, क्योंकि आप वेजिटेबल डाइट का यही तो आर्गुमेंट रख रहे थे कि गोरिल्ला आप जब बड़े हो सकते हैं तो आप भी इसको लेके बड़े हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूध भी तो आपको बड़े करवा रहे हैं, काफ को बड़ा करवा रहा है, तो हम भी ले सकते हैं फिर इस हिसाब से। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपको कोई भी चीज बेचनी होती है ना, तो उसको थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज काइंड ऑफ, थोड़ा सा सेंसेशन बना के कुछ बड़ा करके दिखाना होता है। सोचो अगर इन्होंने सेम ही डेटा को बड़े ही अच्छे वे में, एक्चुअल डेटा को इन्होंने प्रेजेंट करा होता कि देयर इज अ मिड वे, वीगन जाना इज नॉट ए जरूरी थिंग, वीगन जाना इज अच्छी थिंग, वीगन जाना एक हेल्दी डाइट है बट इज नॉट द ओनली डाइट। लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए, आपको प्लांट बेस्ड फूड्स खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर वो चीज़ों को बताते, स्टडीज को सही तरह से इंटरप्रेट करते, तो शायद ही कोई इसमें इंटरेस्टेड होता। वही बात है, लोगों को हमेशा मसाला ड्रामा पसंद है। रिसेंटली मैंने धमाका मूवी देखी, उसमें यही बात बताई गई है, आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। इवन हम यूट्यूब पे भी यही करते हैं कि भाई टाइटल थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर लिखा, थोड़ा सा कैची बनाया, लोगों को आई अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल भी ऐसा बनाया, लेकिन अंदर एटलीस्ट डेटा अंदर तो सही होना चाहिए। इन्होंने चीजों की हेडलाइन तो दे दी कि भाई 20% रिस्क बढ़ रहा है, 18% रिस्क बढ़ रहा है, वो आपके आइज को कैच करने के लिए भाई बहुत सही है, सही काम करा है इन्होंने कि भाई हाँ आप देखना चाहोगे कि भाई इतना कैसे बढ़ रहा है, मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन भाई उस इसको एक्सप्लेन भी तो करें, दैट इज द रिलेटिव रिस्क, वो एब्सोल्यूट रिस्क नहीं है। एक और सबसे मेरे को गंदी बात लगी, इन्होंने एसोसिएशंस को कॉल करा, आई मीन अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अब एग्जैक्टली मूवी याद नहीं है कि किसको कॉल करा गया था, कौन से एसोसिएशन में कॉल करा गया था, उनसे पूछा जा रहा है कॉल करके कि ऐसा क्यों है कि आपके फूड लिस्ट में नॉन वेजिटेरियन डाइट, मीट बेस्ड डाइट क्यों अभी भी रखा गया है। तो जब उन्होंने कहा कि सॉरी आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, तो उस चीज को पुट अप कर रहे हैं कि भाई देखो इन्हें तो पता ही नहीं है कि भाई इन्होंने क्यों डाला है, या फिर ये आंसर देना ही नहीं चाहते हैं। अबे बेवकूफ, तुमने जिनको कॉल करा है जरूरी थोड़ी है वो कोई एजुकेटेड बंदा हो जिन्होंने ये सारी रिसर्च पढ़कर अपने साइट में खुद ही उसने डाला हो। ब्लडी आपने मान लो एक कॉल सेंटर को कॉल करा है, वो बस आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, ना कि उसको सारे रिसर्चर्स सारे स्टडीज उसको पता होगा। एंड एक और डॉक्टर को कुछ सवाल करे थे एंड दैट डॉक्टर ट्राइड टू अवॉइड दैट मीटिंग, वो उठ के चला गया। अब यार तुम लोग देखो वो डॉक्टर मीटिंग में बैठने के लिए तैयार इस वजह से फॉर श्योर नहीं हुआ होगा, उसको कुछ झूठ बोला होगा, एंड सडनली जब उसको ऐसे सवाल पूछा गया जिसके लिए वो रेडी ही नहीं था। ऐसा थोड़ी होता कि आपके सामने आपके दिमाग में सारा ही डेटा, मतलब आज तक क्या क्या स्टडी हुई है, किसमें क्या गलती है, किसमें क्या प्रूव हुआ है, किसमें क्या नहीं प्रूव हुआ है, सब कुछ आपके दिमाग में होगा। एंड एक और बहुत सही बात उस डॉक्टर ने कही कि एनी डाइट वुड वर्क। इसका ये मतलब हो जाता है कि कोई भी डाइट काम करेगा अगर आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैलोरीज ले रहे हैं, अगर आप ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सीरीज वाले कि अगर आप फैट ले रहे हो, इवन इफ कार्ब्स आपका जीरो है, सिर्फ फैट ले रहे हो, तब भी आपको डायबिटीज के चांसेस है। व्हाई नॉट? आप फैट को छोड़ दो, जो कार्ब्स हैं अगर आप सिर्फ कार्ब्स ले रहे हो, उसको भी आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, तब भी आपको डायबिटीज के चांसेस बढ़ते हैं। आप यहाँ पे ये देखें, ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज से दिक्कत होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर मैक्रो न्यूट्रिएंट से। यहाँ पे जो पेशेंट्स इन्होंने दिखाया है ना एंड की तरफ, हालांकि ये चीज ही सही नहीं है, आप किसी पर्सनल टेस्टिमोनियल को आप एज अ रिसर्च दिखा रहे हो, उनके बेसिस पे आप लोगों पे थोप रहे हो कि भाई इनके लाइफ में ये चेंजेस आ गए तो आपके लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो लोग हैं अगर आप देखोगे वो दोनों ही मोटे ओबीस पीपल थे, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे थे, ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, एंड दैट इज द रीजन कि उनको इतनी सारी बीमारियां हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर मैक्रो न्यूट्रिएंट या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर फूड आइटम वो प्रॉब्लम्स करा रही है। एंड वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। दे शुड कि 2 हफ्ते वीगन डाइट फॉलो करने
दिखाने के बाद पता नहीं क्या ही चेंजेस आ गए, उसको भी इतने ड्रामेटिक वे में दिखाने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता कि 2 हफ्ते में ये सब चेंजेस आएंगे। आई एम सॉरी कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू। ये फुली एक फिल्म कैसे बनाएंगे, चीज़ों को ड्रामेटाइज करेंगे, हम चीज़ों को ड्रामा बना के दिखाएंगे। फर्स्ट सीन में देखते हो कि भाई इतनी सारी मेडिसिन चला नहीं जा रहा रूम के अंदर, सेकंड सीन में देख रहे हो कि भाई बाहर खुले में ग्रीनरी, कलरफुल कपड़े। ऑब्वियसली कोई अगर बंदा फिल्म मेकिंग में है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये सब साइकोलॉजी उसको पता होती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता है मैं अपने फ्रेम के अंदर रेड लाइट बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। अगर मैंने रेड रखा होगा तो साथ में मैंने ब्लू लाइट भी डाला होगा, क्योंकि रेड आपका बिल्कुल भी एक ट्रस्ट का या फिर एक हैप्पीनेस का बिल्कुल भी कलर नहीं होता है, लेकिन वहीं जो ब्लू होता है वो एक फ्रेंडली और हैप्पी वाला कलर होता है। एक और बात देखेंगे कि कुछ और सीरीज भी हो गया, जैसे कि काउस्पिरेसी हो गया, कुछ और भी हैं जहाँ पे वीगनिज्म ही कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। वहां पे ये सेम ही डॉक्टर, सेम ही रिसर्चर्स मौजूद है। भाई दुनिया में क्या यही डॉक्टर है जिनको नॉलेज है, बाकी नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो इतने हार्डकोर वीगन डाइट को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि इतने ज्यादा बायस्ड हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है अपने आइडिया को लोगों पे इन्फोर्स करने के लिए। सो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूंगा कि यस, ईटिंग वीगन इज अ गुड थिंग, बट इज नॉट ओनली द गुड थिंग, क्योंकि जो भी स्टडीज हैं यहाँ पे सिर्फ कोरिलेशन दिखा रहे हैं, नॉट कॉजेशन। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो कि ये दिखा रही हो कि भाई एक बंदा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, आप प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहा है, साथ में कुछ डेयरी है, साथ में मीट प्रोडक्ट्स हैं, और वो बंदा, उसके चांसेस ऑफ कैंसर या फिर कोई भी अनहेल्दी कंडीशन, डिजीज हो जाने के, डायबिटीज हो जाने के, उसके कितने % चांसेस हैं। हालांकि इस सीरीज में बहुत सारी अच्छी चीजें भी कवर हुई हैं कि इस तरह की डेयरी या फिर एनिमल फार्मिंग के वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या आपके इफेक्ट होते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज है। लेकिन एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, उसके ऊपर मेरा ये सारा आर्ग्यूमेंट था। ऑफकोर्स आपको अगर इन्वायरमेंट का कंसर्न है, आपके एथिक्स बीच में आते हैं कि भाई इस तरह से एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, किसी और को क्यों पेन देना है, तो वो एक अलग चीज़ है। उस रीज़न की वजह से अगर आप एनिमल या फिर डेयरी बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर हेल्थ इज़ द कंसर्न, मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट्स अगेन योर चॉइस। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये दिखा दिया कि इसको खाओगे तो ये बीमारियाँ हो जाएंगी, उसको खाओगे तो ये बीमारियाँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। इतनी एक्सट्रीमिटीज़ पे चीज़ें नहीं जाती है। ये सीरीज़ पूरी की पूरी बायस्ड थी, दोनों साइड के लोग होने चाहिए, उनके बीच में अगर डिस्कशन होता तब कुछ कंक्लूजन निकलता, तो कुछ समझ आता। या दैट्स इट। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको मैंने अपने नोट्स में ही कट कर दिया, बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बोल भी दिए, जिनमें से काफ़ी पॉइंट्स मैं एडिटिंग में काट देने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ छोटी भी रखनी है, वरना आप इंटरेस्ट तो लेने नहीं वाले। तो कोई भी पॉइंट जो मैंने छोड़े हैं जानबूझकर या फिर कट कर दिए हैं, अगर वो सवाल आपको कहीं ना कहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं। विद दिस दैट्स इट, आप ऑन दिस वीडियो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।